गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। ओहो, क्या बात है, हैं? गजब की, बहुत सुंदर फिगर है आपका। तो आप आई हैं हीरोइन के रोल के लिए? जी सर, मैं बहुत सारे सपने लेकर आई हूँ। अरे समझ लीजिए कि आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। सच? मुझ ओह, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। और वैसे आपने अपना फिगर बहुत अच्छा मेंटेन किया है। ऐसा लगता है कि बगिया में एक ताजा फूल खिली है जो हमारे सिल्वर स्क्रीन पे चमकने वाली है और जिसकी धड़कने युवा के दिलों में धक 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 धड़केगी, ऐसे जैसे माधुरी दीक्षित ने धड़काई थी। हाँ सर, बस मुझे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी तो वो मुझे मिली क्या है। वैसे सर मैंने थिएटर किया है। अच्छा अच्छा, थिएटर मतलब अभी तक आपने टीवी सीरियल मूवी सब में काम नहीं किया है ना? नहीं सर, अभी मैं फ्रेशर हूँ। हाँ, देखिए मैडम जी, आप भी फिल्म इंडस्ट्री की बारीकियों को तो जानती हैं। आज के दौर में 90% लड़कियां, वो भी आपके जैसी खूबसूरत हीरोइन बनने का सपना देखती है। कंपटीशन बहुत है और आपको देख के मुझे लगता है कि मेरी तलाश भी पूरी हो गई है। एक बात बताइए, मैं आपको हीरोइन तो बना दूंगा, मतलब आपको काम दूंगा, इसके बदले में आप मुझे क्या दीजिएगा? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तक आपने मेरा नाम तक नहीं पूछा है और क्या लेने देने की बातें कर रहे हैं आप? अरे नाम में क्या रखा है, नाम तो बस ऐसा ही है। बस मैंने आपको देख लिया, आप मुझे पसंद आ गई, आज मेरी तलाश पूरी हो गई है। मैं आपको अपनी फिल्म में हीरोइन बनाऊंगा और 1 करोड़ की साइनिंग अमाउंट भी दूंगा। वो थोड़ा बेड पे कुछ हॉट वॉट सीन है, ये सब आपको करना पड़ेगा। मतलब आप कंफर्टेबल है ना? जी सर, मैं बिल्कुल करूंगी। देखिए, वो तो कहानी की डिमांड है, लेकिन एक प्रोड्यूसर जब ब्यूटीफुल लड़की को हीरोइन बनाता है तो प्रोड्यूसर की डिमांड भी होती है उससे, हीरोइन से। मतलब वो जो बेड सीन है ना, मैं चाहता हूं कि आप एक बार मेरे साथ रिहर्सल कर लीजिए ताकि आपकी झिझक कैमरा के सामने या ना आए। मतलब आप बिंदास एक्टिंग करें, दुनिया आपकी दीवानी हो जाए, आप जिधर से गुजरे सब आपका नाम लेके चिल्लाए, सब अपने हाथ पे आपका नाम लिख के चले, दिल पे फोटो बना के चले। मतलब मैं चाहता हूं कि दुनिया आपकी दीवानी हो जाए। थैंक यू सो मच सर, आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। सो जो मेरे को आर्टिस्ट हैं आप उनको बुला लीजिए, मैं उनके साथ ये रिहर्सल करने को तैयार हूँ। देखिए, मैं प्रोड्यूसर हूं, मुझे तो आपके अभिनय से संतुष्टि होनी चाहिए ना। और फिर उसके बदले में आपको इतनी मोटी रकम दे रहा हूं, तो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट को कभी भी प्रोड्यूसर को ना नहीं कहना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो बीइंग आर्टिस्ट मैं रिहर्सल सिर्फ आर्टिस्ट के साथ ही कर सकती हूँ। और सर उस रिहर्सल के लिए मैं आपके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओहो, कम ऑन बेबी, अरे इंडस्ट्री में आई हो, क्या कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल में लगी हुई हो? देखो, जब तक तुम्हारे अंदर की झिझक खत्म नहीं होगी, तुम पर्दे पे खुल के एक्टिंग कैसे करोगे? और मुझे एक बार संतुष्ट भी तो होना है। वैसे भी तुम फ्रेशर हो, तुमने कभी आज से पहले इस तरह का रोल भी नहीं किया है। अब मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं, ऑन टाइम तुम झिझक जाओ या शर्मा जाओ तो मेरा लाखों रुपया बर्बाद हो जाएगा ना। मुझे भी तो संतुष्टि होनी चाहिए। सर आप मेरे टैलेंट पे शक कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि मैंने थिएटर कर रखा है, और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे को आर्टिस्ट को बुला लीजिए, बट मैं आपके साथ किसी भी तरीके का कोई बैड सीन नहीं कर पाऊंगी। देखिए मैडम, मुझे लगता है कि आपको फिल्म में कैरियर बनाने का कोई शौक नहीं है। खुल के बताता हूं आपको, आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं, 50 लाख रुपए आपके खाते में ट्रांसफर करता हूं और ये इस रोल के लिए आपको सेलेक्ट करता हूं। बताइए, अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैडम यू मैं गो नाउ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां लाइन में लगी है। मैं उन सबको भी मौका देना है ना मुझे। देखिए सर, आप एक आर्टिस्ट की इंसल्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सब ठीक नहीं है। देखो बेबी, सब ठीक है, दुनिया ना लेन देन से चलता है, गिव एंड टेक। वैसे भी ऊपर उठने के लिए कहीं ना कहीं कुछ समझौता करना ही पड़ता है, और तुम समझौता कर लो ना। अरे मैं तुझे मेन लीड में रोल रहा हूं। देखो, आप ज्यादा सोचो मत, चलो बेडरूम में, मुझे वो सीन जरा करना है अच्छे से। आजा आजा आजा, घबराओ मत। अरे घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन सर आज घबराओ मत, आज आज। अरे आ जाओ, क्यों शर्मा रही हो इतना? सर लेकिन मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। देखो, तुम्हें कंफर्टेबल बनाने के लिए बेडरूम में ले जा रहा हूं। जब तक तुम मेरे साथ सीन नहीं करोगी, कंफर्टेबल कैसे होगी?
यही तो तुम्हारी झिझक है ना। अब फ्रेशर में यही प्रॉब्लम होता है। आज तेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। आ जाओ बेबी, आ जाओ। अरे आ जाओ, हीरोइन बनना है कि नहीं? हाँ आओ, आ जाओ बेबी, बैठो। देखो, तुम्हें प्रोड्यूसर में विश्वास करना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी, जानती हो, तुम एकदम हॉट हीरोइन बन जाओगी, बिपाशा की तरह। हाँ? अब कपड़े उपड़े उतारोगी कि मुझसे मेहनत मजदूरी करवाओगी? देखो, अब जिस गर्मा गर्म सीन के लिए आए हैं ना, अब वो सीन करते हैं। बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? तू समझता क्या है अपने आप को? बेवकूफ लड़की, हीरोइन नहीं बनना है क्या तुझे? हाँ, हीरोइन बनने से पहले ही प्रोड्यूसर से रिश्ता खराब करती है। अरे जब मैं काम दूंगा तुझे, तभी तो दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी तभी तो तुझे कोई काम देगा। और काम मिलने से पहले ही प्रोड्यूसर को चांटा जड़ दिया। तेरा तो भविष्य अंधकार में हो गया, नालायक। जस्ट शट अप। तू कुछ जानता भी है मेरे बारे में? मैं कौन हूँ? मैं कोई हीरोइन बनने नहीं आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, हीरोइन नहीं बनने आई थी तो क्या करने आई थी? मेरे यहाँ जो भी लड़की आती है ना, हीरोइन बनने के लिए आती है। और हीरोइन बनने के लिए मेरे सामने सोने के लिए भी तैयार रहती है। और तुम्हें इतना अच्छा मौका दे रहा हूं, अपनी कंपनी में मेन लीड का रोल दे रहा हूं, तब नखरा है? किस बात का नखरा? देख, तूने अब थप्पड़ मार दिया, मतलब जात गवा के मैं भात भी न खाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब मैं तुम्हें हीरोइन बना के ही छोड़ूंगा बेबी। जितना मैं बर्दाश्त कर रही हूँ तो सर पे चढ़ा आता है। क्या समझता है अपने आप को? बेवकूफ लड़की, अभी तक तो तुझे मैंने हीरोइन भी नहीं बनाया और प्रोड्यूसर को दोबारा थप्पड़ मार दी, नालायक कहीं की। कैसे हीरोइन बनेगी तू ऐसे? बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तू है। वो बेचारी लड़कियां बनने तो यहाँ पे हीरोइन ही आती है, जिनको तू लालच देता है और उनकी इज्जत लूटना चाहता है। और मेरे साथ भी आज तू वही करने वाला है। अरे इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? एक बात बता, तू हीरोइन बनना चाहती है, मेरे पास पैसा है, तुझे हीरोइन बनाऊंगा और उसके बदले में तेरे शरीर के साथ कुछ देर खेल लूंगा। तो तेरा क्या जाता है? तेरा कौन सा लॉस हो जाएगा? हीरोइन तो बन जाएगी ना। और जिन बाकी लड़कियों के साथ मैंने मजे लिए हैं तो फ्री में मजे लिए हैं। अरे मैंने उसको हीरोइन भी बनाया, पेमेंट भी किया है, समझी? फ्री में कुछ नहीं होता है, गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। तू मुझे कोऑपरेट करोगी, मैं तुझे हीरोइन बनाऊंगा। अब तेरे बाद कोई और लड़की आएगी मुझे कोऑपरेट करने, तो उसको भी हीरोइन बनाऊंगा। हीरोइन बनाने का तो ठेका मैंने ही ले रखा है ना। तू नादानी मत कर, समझी? देख, अब भी तेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि जैसा मैं कहता हूं कर। तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? जानता भी है मैं कौन हूँ? कौन है तू? विक्टोरिया क्वीन है क्या? है? ऐसे तेवर दिखा रही, कौन हूँ? कौन है तू? बता। मैं कोई विक्टोरिया की क्वीन नहीं हूँ। मैं इस एरिया की न्यू आईपीएस ऑफिसर हूँ और जो सबसे पहले तेरे स्वागत के लिए यहाँ पर आई है। और अभी तूने क्या कहा कि सैकड़ों लड़कियों को तूने काम दिया। अरे काम दिया कमीने, या उनकी इज्जत के साथ खेला है तूने? तुझ जैसे आदमियों के चक्कर में ना लड़कियां घर से बाहर निकलना बंद कर देती हैं। कई लड़कियों ने सुसाइड अटेम्प्ट करा है। लड़कियां मजबूरी में घर से हीरोइन बनने के लिए निकलती हैं। किसी को अपना घर का खर्चा चलाना होता है, किसी के सपने बड़े होते हैं, और तुझ जैसे दरिंदे उनके सपनों का, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। बेटा, तूने बहुत फिल्में बना ली लड़कियों के साथ, अब तो तेरी फिल्म मैं बनाऊंगी, और वो भी जेल में, समझा? देखिए मैडम जी, सचमुच आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देखिए, आते ही ना तो मैं आपका परिचय पूछा, ना ही कुछ पूछा कि आप कौन हैं। मुझे लगा आप हीरोइन बनने आई हैं, तो मैं आपको हीरोइन बनने का एक मौका दे रहा था। गलती हो गई। अगर मुझे मालूम होता कि आप आईपीएस ऑफिसर, तब तो मैं आपके रूह को भी नहीं छूता। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको टच कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, बस कुछ पैसा लगा के फिल्म बनाता हूँ, घर का रोजी रोजगार चल जाता है, बस। मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ किसी के साथ मैडम जी। अच्छा बस बस, बहुत बना ली तूने फिल्में। अब जो तेरी बाकी की जिंदगी है ना, उसकी फिल्में बनेगी अब जेल में। चल मेरे साथ। मैडम मैडम मैडम